आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा शिप ब्रेकर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का काम है शिप को रिसाइकलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, स्पॉन्ज, आयरन और स्टील्स। ट्रेडिंग करती है ये कंपनी फेरियस, नॉन फेरियस मेटल्स का, और कोल और इन्वेस्टमेंट भी करती है कंपनी। कोल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 72.7 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में कंपनी का 118 रुपीज़ है। कंपनी का पीई 5.71 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 220 रुपीज़ का है। आरओसीई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 12.8% का। आरओई जनरेट किया 7.55% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप, ज़ीरो है, कोई डेब्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 12.7 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 20.6 रुपीज़ का। डेब्ट देख सकते हो आप, 0.54 करोड़ का है, जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के 42.2 करोड़ रुपीज़ है कंपनी के पास। और टोटल सेल्स करके दिखाया इस साल कंपनी ने 148 करोड़ रुपीज़ का। अब देख सकते हो कंपनी जितना सेल्स कर रही है उसके आधे का मार्केट कैप है और पीई बहुत कम है। ये हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है। आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 19.61 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 4.60 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.94 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 4.77 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 56.68 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.37 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.46 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 5.61 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 26.71 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.28 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.72 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 6.03 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में धमाकेदार क्वार्टरली रिजल्ट है। 71.13 करोड़ का सेल्स किया कंपनी ने, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.86 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.60 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 4.22 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 156 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 5.91 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 377 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 13.20 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 127 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -6 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -7 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था -11.11 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 148 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 15 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 16.02 रुपीज़ का। अब देख सकते हो पिछले साल और इस साल से कंपेयर करके सेल्स बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया है। आगे चलते प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 0.54 टाइम ही ट्रेड कर रही है और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट करके दिखाएगी। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है -8% का। पिछले 5 साल में -17% का है। पिछले 3 साल में -2% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 60% सेल्स का ग्रोथ होगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 0% का। पिछले 5 साल में 17% का है। पिछले 3 साल में 9% का है और आगे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 245% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा है कंपनी का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 8% के हिसाब से मूव किया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में एवरेज 13% के हिसाब से। पिछले 3 साल में लगभग 17% के हिसाब से और पिछले साल 324% बढ़ गया है शेयर का प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 8% का। पिछले 5 साल का 5% है। पिछले 3 साल का एवरेज है 2% का और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 8% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.95% का। जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया।
मार्च क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग था 25.05% का और जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।